दोस्तों, आप जिस चीज़ के बारे में चिंतन करते हो, जिसके बारे में चिंतन करते हो, जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, आपको वही चीज़ प्राप्त होता है, अर्थात आपको वही चीज़ दिखाई देता है। आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये कहानी है तुलसीदास और हनुमान जी के बीच की। अगर आप लोग नास्तिक हो तो इस कहानी को छोड़कर चले जाइए। अगर आप लोगों को भगवान पर विश्वास है तभी ये कहानी सुनिएगा। दोस्तों, भगवान हनुमान को ये वरदान मिला था कि वे धरती पे रहें। माना जाता है कि आज भी हनुमान जी जिंदा हैं। तो क्या हुआ कि तुलसीदास जी सत्संग कह रहे थे और वे रोज सत्संग का पाठ कराते थे और सबको जमा कराकर रामायण के बारे में बताते थे। तो एक बार हनुमान जी कहीं से उड़ते हुए आ रहे थे तो उन्हें देखा, अरे ये तो प्रभु का पाठ कर रहा है। तो अब हनुमान जी वहाँ कैसे नहीं जाते। अब हनुमान जी ने भेष बदला, एक आदमी का भेष बदलकर वहीं पे बैठ गए और शुरू से अंत तक तुलसीदास जी की कथा सुनते रहे, पूरी रामायण सुनते रहे। लेकिन जब बात आई अशोक वाटिका में जाने की तो यहाँ पे एक लोचा हो गया, अर्थात बोल सकते हैं एक यहाँ हनुमान जी ने तुलसीदास से झगड़ा कर लिया। क्योंकि तुलसीदास ने उस प्रसंग में कहा था कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो अशोक वाटिका बहुत सुंदर थी, वह फूलों से सजी थी, चारों तरफ फल फूल लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पे विरोध किस बात का हनुमान जी करने लगे, जब तुलसीदास ने बोला कि वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले हुए थे। तो हनुमान जी ने बोला, अरे ये तो सफ़ेद फूल बता रहा है, फूल तो लाल थे। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। वे अब तुलसीदास जी के पास गए, बोले, अरे तू तो गलत बता रहा है। तो तुलसीदास जी बोले, मैं क्या गलत बता रहा हूँ। तो हनुमान जी बोले, फूल सफ़ेद नहीं लाल थे। तो तुलसीदास जी बोले, अरे मैं लिख रहा हूँ, तुझे सुनना है तो तू यहाँ बैठ कर सुन और सबको सुनने दे, शांति में भंग ना डाल। तो फिर हनुमान जी बोले, अरे नहीं, तू आवाम को गलत संदेश दे रहा है, तू लोगों को गलत संदेश दे रहा है, ये गलत है, मैं गया था। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि तुझे कैसे मालूम कि फूल लाल थे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं गया था। तो तुलसीदास जी ने बोला, मैं कैसे विश्वास कर लूँ, तू गया था। तो हनुमान जी बोले, आ बैठ, मेरे कंधे पे बैठ। तो हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधे पे बैठाया और प्रभु श्री राम के पास ले गए और प्रभु श्री राम के सभा में गए। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये आवाम को गलत संदेश दे रहा है, ये लोगों को गलत संदेश दे रहा है। तो प्रभु ने देखा तो बोला, हनुमान ये तुम किसे उठा लाए, ये तुम इन्हें क्यों उठा लाए। हालांकि प्रभु उनको जानते थे, लेकिन उन्होंने बोला, इन्हें तुम क्यों उठा लाए। तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु ये तो लोगों को गलत संदेश पहुंचा रहा है। जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा तो फूल लाल थे और ये बता रहे सफ़ेद। तो प्रभु ने बोला कि अरे सफ़ेद बता रहे हैं तो बताने दो, तुम शांति से सुनते। पहले तो तुम्हारी गलती है कि तुम छुप छुप के इनका संदेश क्यों सुन रहे थे। तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु इसने सारी बातें सही बताई, वहीं श्री राम, वहीं लक्ष्मण, वहीं सीता मेरे अंतर मन में घूमने लगे, लेकिन इसने एक बात गलत बता दी। ये संदेश लोगों को गलत दे रहा है कि अशोक वाटिका में फूल सफ़ेद थे, फूल तो लाल थे। तो प्रभु ने कहा, अरे जो ये बोलते हैं वहीं सुन, चुपचाप हो जा, ये बोल रहे हैं सफ़ेद तो सफ़ेद सुन। तो हनुमान जी गुस्सा हो गए, मन ही मन गुस्सा हो गए और बोले, क्या करें, प्रभु पे तो गुस्सा कर नहीं सकते। और वे बोले, प्रभु आप नहीं गए थे, मैं गया था, मैं अपनी बात मानूंगा। अब मैं आपसे, आपके सभा से जाता हूँ, अब मैं मैया के सभा में जाता हूँ। तो वे लोग दोनों पहुँचे सीता माता के सभा में। तो सीता माता विराजमान थी एक सिंहासन पे। तो सीता माता ने बोला, अरे हनुमान इन्हें कहाँ लाए कंधे पर बैठाए हुए। तो अब हनुमान जी बोलते हैं, माता इसने ये रामायण का पाठ करा रहा था, मैं वहीं जाकर सुन रहा था, इसने सारी चीज़ें सत्य बताई, बिल्कुल सत्य बताई। लेकिन क्या हुआ कि एक जगह ये फंस गया। ये बोला कि जब हनुमान गए थे अशोक वाटिका में तो फूल
सफ़ेद था, लेकिन मैया फूल तो लाल था। तो अब सीता माता ने बोला कि हाँ, ये बोलते हैं तो इन्हें बोलने दो। वही बात जो भगवान श्री राम ने कहा था, सीता माता ने भी वही कहा, ये जो बताते हैं उन्हें बताने दो, फूल सफ़ेद थे तो सफ़ेद ही होंगे। तो हनुमान जी बोले नहीं, मैं गया था, फूल लाल ही थे। तो सीता जी बोली, तू एक दिन के लिए गया था, मैं तो कई साल थी, तो तुम मुझसे बेहतर तो नहीं जान सकता। तो हनुमान जी बोले नहीं, आप भी गलत बोल रही हो, फूल तो रेड ही थे, फूल अर्थात फूल लाल ही थे। तो सीता माता ने कहा, अरे हनुमान, फूल सफ़ेद थे, तुम वहाँ पे प्रभु श्री राम की इच्छा से गए थे और तुम वहाँ पे मार काट मचाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें चारों तरफ मार काट जैसी चीज़ें दिखने लगी, चारों तरफ तुम्हें खून से सनी हुई चीज़ें दिखने लगी। अर्थात आप जिसके बारे में तब हनुमान जी को संतुष्टि हुई, अर्थात आप जिसके बारे में सोचते हैं उसी के बारे में चिंतन कीजिए। अब ये बात संत तुलसीदास को कैसे मालूम? तो संतों को पहले से मालूम हो जाता है, संत अंतर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं उसके बारे में, और उन्हें पता हो जाता है क्या हुआ होगा। तभी तो संत कवि तुलसीदास हनुमान जी को वे जान गए कि ये हनुमान जी है, फिर भी हनुमान जी से तर्क वितर्क पे आ गए। हनुमान जी बोलने लगे फूल लाल थे, लेकिन तुलसीदास बोलते फूल सफ़ेद थे। वो जानते थे कि हनुमान जी गए हैं, साक्षात देख कर आए हैं, लेकिन फिर भी वे जानते थे सही मैं हूँ, क्योंकि जो संत होते हैं उनके पास अंतर ध्यान की क्षमता होती है। वो क्षमता आप में भी आ सकती है। आप लोग चिंतन कीजिए, आप लोग ध्यान लगाइए, क्योंकि ध्यान से दुनिया का सब कुछ संभव हो सकता है। एक बार क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद को कुछ किताब पढ़ने को दी जाती है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये भाषा तो हमें नहीं मालूम। तो फिर भी लोग बोलते हैं अच्छा इसे पढ़कर दिखाइए, आपके अंदर वो टेक्नोलॉजी है, वो नॉलेज है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद उस किताब को बंद कर दिए और ध्यान लगाकर बैठ गए। फिर जब 10 मिनट बाद उठे तो उन्होंने पूरा किताब ही सुना डाला, सुनने वाले को पूरा किताब सुना डाला। अब वो गहन चिंतन में पड़ गया, अरे ये कैसा आदमी है जो पूरा किताब ही सुना डाला। तो चिंतन और ध्यान से सब कुछ हो सकता है। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, और जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव के सत्संग आपको हम सुनाते रहेंगे, तो चैनल से जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऑनलाइन बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो कि है मिनी कूलर। और ये कूलर दोस्तों आप इसे घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये कूलर है और बहुत अच्छा एयर प्रोवाइड करता है आपको। और इसका रेट साथ ही साथ केवल 300 है। तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसे परचेज कीजिए। धन्यवाद।